जे उपाध्यक्ष आदरणीय अमरनाथ जी से आग्रह करता हूं कि वह और तेजस्वी सूर्य शक्ति सिंह सर फोन नीचे करो भाई। भाई थोड़ा सा नीचे। भाई फोन तेजस्वी सूर्य शक्ति सिंह और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री साईं प्रसाद जी, राष्ट्रीय मंत्री अंजलि चौहान जी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन जी और हमारे हम सबके क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रांशु। दिन खत्म हो चुका है, उनका राज खत्म हो चुका है। मऊ में आने वाले दिन में सिर्फ और सिर्फ भगवा ही लहराएंगे और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनना सुनिश्चित है। साथियों, उत्तर प्रदेश में बहुत पोटेंशियल कैसे चल रहा था, योगी जी आने के बाद ये सब बदल हो चुका है। अद्वितीय तेज गति से प्रगति हो रहा है एंड दिस स्पीड ऑफ डेवलपमेंट हैज टू कंटिन्यू। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, योगी है तो विधि है, योगी है तो विश्वास है, योगी है तो कानून व्यवस्था है, योगी है तो महिला सुरक्षा है, योगी है तो युवा सबलीकरण है, योगी है तो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति है, योगी है तो उत्तर प्रदेश में अनंत अनंत विकास है। इसलिए योगी जी को पुनः एक बार सत्ता में आने का, ले आने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बहुत बड़ा दायित्व युवा मोर्चा निभाता है। साथियों, आज इस देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। हम अभी जब कार में आ रहे थे, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। यूक्रेन में लगभग 20,000 तक भारत के नौजवान, जो विशेष रूप में जो स्टूडेंट्स हैं, वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कल या परसों शाम अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिडेन ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया और स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि जो यूक्रेन में अमेरिका निवासी, अमेरिका के मूल जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर वापस लाने का काम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं कर पाएंगे। जो यूक्रेन में स्टूडेंट्स, यूएस के स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उनको बंकर्स के पास जाने के लिए और अपने आप कुछ कोशिश करके बाहर आने के लिए यूएस ने उनको सूचना जारी की है। मगर आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10-15 मिनट पहले 5 यूनियन मिनिस्टर्स का एक टोली रचना किए हैं और इन 5 यूनियन मिनिस्टर्स को मोदी जी ने यूक्रेन भेज रहे हैं भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लौटाने के लिए। आज आप एक बार विशेष रूप में उत्तर प्रदेश के युवाओं में अनंत संभावनाएं, उत्तर प्रदेश के युवाओं को सिर्फ अच्छा अवसर चाहिए, मौका चाहिए और पूरे देश को नेतृत्व करने का क्षमता उत्तर प्रदेश के युवाओं में भरा है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले लगभग 70 साल से
ये जो समाजवादी पार्टियां हैं, ये सभी समाजवादी पार्टियां सिर्फ उनके परिवार के विकास के लिए इन लोग काम किए हैं। आम जनता के विकास इन लोगों के प्रायोरिटी ही नहीं होते थे। पहली बार उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल में ऐसी सरकार आई है जिस सरकार का प्राथमिकता प्रायोरिटी आम जनता का विकास है। पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति उत्तर प्रदेश में हुआ। कृषि क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, विद्याजन का क्षेत्र हो, महिला सुरक्षा का बात हो, युवा सबलीकरण का बात हो, या माफिया गुंडा राज का समाप्त करने का बात हो, योगी जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में प्रगति हुआ। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक युवा एक ही संकल्प के साथ, एक ही आवाज के साथ बोल रहे हैं, हम सब लोगों को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को फिर एक बार योगी जी की सरकार चाहिए ही चाहिए। यही युवा मोर्चा का और प्रदेश के युवाओं का एक ही आवाज है। योगी जी का फिर एक बार आना उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए साथियों अनिवार्य है। मैं इसलिए अनिवार्य बोल रहा हूं क्योंकि योगी जी नहीं आए, मोदी जी नहीं आए तो आने वाले 5 साल कैसे हो सकता है, इसका आप एक बार इमेजिन कीजिए। बीते 5 साल कैसा था, महिला के सुरक्षा के, बेटी बहुओं के सुरक्षा के विषय पे कैसा था। मौ जैसे जगह में माफिया राज, गुंडा राज, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लोग विश्व गुरु मानते थे, विश्व में सबसे मजबूत ताकत ऐसे व्याख्यान करते थे, ऐसे राष्ट्र उनके जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन लोगों को छोड़ गए, हाथ ऊपर कर दिए। मगर भारत ने और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम जब तक आखिरी भारतीय विद्यार्थी जो यूक्रेन में है उनको वापस लौट आने तक भारत सरकार नहीं छोड़ेंगे, भारत सरकार पूर्ण प्रयास करेंगे। यही भारत का संकल्प है। मोदी जी का अंत्योदय का जो मर्म है, अर्थ है, यही मैं इसलिए आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। ऐसे एक जो मजबूत नेतृत्व आज देश को मिला है वो आपके वोट के वजह से मिला है। आपके एक एक वोट का ताकत उत्तर प्रदेश का भविष्य, आप सबके भविष्य और देश का भविष्य को बदलने का और उज्जवल भविष्य प्राप्त करने का शक्ति आप सबके एक एक वोट में। मैं आप सबसे विनती करता हूं, 2 दिन में पोलिंग है। पोलिंग का दिन युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता लोग हम घर घर तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे अभिभावकों को हर घर से हम बाहर ले आएंगे। पोलिंग स्टेशंस पर हम सबको लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, योगी जी को, मोदी जी को मऊ में हर एक वोट 100% पोलिंग, 100% वोटिंग होने का संकल्प और प्रयास हम सब लोग करेंगे। जब हमारे जिला अध्यक्ष जी ने मुझे ये पहनाया, उन्होंने बोला, अध्यक्ष जी ये मऊ में बनाया होता था, दिस वॉज मेड इन मऊ। पर आज मऊ में ऐसे जो इंडस्ट्रीज थे, जो फैक्ट्रीज थे, ये सब बंद हो चुके हैं। उन्होंने बोला सरकार आने के बाद युवा मोर्चा के नेतृत्व में मऊ में ऐसे जो भी नए नए इंडस्ट्रीज खोलने का काम होना चाहिए
वो युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम करेंगे, ऐसा एक वादा उन्होंने दिया है।